नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों जो रिजल्ट का अपडेट आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि सितंबर के लास्ट तक आएगा, लेकिन अभी जो अपडेट मिलने को आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा। लेकिन दोस्तों जो हमारे पास डाटा है उस डाटा से आप लोग को बहुत कुछ पता चलने वाला है कि आपका क्वालिफिकेशन होने वाला है या क्वालिफाई करने वाले हैं या नहीं CBT 2 के लिए। तो बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई भी देता हूं और उसका Q&A जो है कल आ जाएगा। दोस्तों उस कमेंट के रिप्लाई को आप लोग देख नहीं पाते, फिर बाद में आपको फिर से कमेंट करते हैं सर आपने हमारा रिप्लाई नहीं दिया। अरे भाई, मैं हर दूसरे तीसरे दिन Q&A लेके आता हूं और आप लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते नहीं है, बेल आइकन दबाते नहीं है और उसके बाद में करते हैं सर आपने तो हमें दिया ही नहीं आंसर। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। दोस्तों जो आपको RTI का पता होगा कि RTI में सबसे पहले कहा गया था कि इतने इतने लोगों ने अटेंडेंस दी है, मतलब कि ये लोग एग्ज़ाम जो है बैठे हैं छात्र आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ये हो गई वहाँ पे कि कुछ डाटा जो है वो रह गया था। फिर उसके बाद RTI जब दोबारा आया उसमें जो डाटा इंक्रीज किया गया था उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं आपके लिए पूरा का पूरा बायोडाटा लेके आया हूं, ठीक है। अभी कुछ जोन लिखे हुए हैं, कुछ जोन छूटे हुए हैं, उसमें से एक दो जोन है जो है कि पूरा डाटा मेरे पास नहीं आया है, लेकिन मैं अभी इसके बाद भी उसको लिख करके कवर करूंगा, तो पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो जिन जोनों के बारे में हमने लिखा है। यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, मैंने RRB जोन के नाम पूरे लिख दिए हैं, कितने फॉर्म भरे गए थे और कितने लोग प्रेजेंट हुए हैं एग्जाम में, और जो CBT 2 के लिए जाने वाले हैं वो, और कितने सीट्स पे फाइट होने वाली है, और यहां पर सबसे लास्ट में है सेफ स्कोर आपका क्या है, ठीक है। दोस्तों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आप लोग को फेस करनी पड़ रही है, वो सारी प्रॉब्लम मैं आज खत्म करने वाला हूं, बस बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलाहाबाद जोन की। इलाहाबाद जोन जो है उसमें टोटल फॉर्म दोस्तों आपको पता है कितने भरे गए थे। यहां पर देखिए आपको कितने फॉर्म भरे गए थे दोस्तों, 18,08,136 फॉर्म, 18,08,136 फॉर्म। और यहां पर अटेंडेंस कितनी हुई है, 9,04,068, ओनली 9,04,068 बच्चों ने क्या है एग्जाम दिया है। यानी कि आप यहां पे लगभग कह सकते हैं कि 49 to 50% बच्चे जो है एग्जाम में बैठे हैं मात्र। फॉर्म बहुत ज्यादा फिलअप हुए लेकिन एग्जाम भी उतने ही कम बच्चों ने दिया है। अब आगे बात कर लेते हैं CBT 2 के लिए। अब CBT 2 के लिए कितने बच्चे जाने वाले हैं, 20 गुना उन्होंने कहा है। तो यहां से इलाहाबाद जोन से 81,980 बच्चे, लगभग आप कह सकते हैं 82,000 बच्चों का क्या होने वाला है, CBT 2 के लिए क्वालिफिकेशन होने वाला है, यानी क्वालिफाई हो जाएंगे वो। तो यहां पर दोस्तों आप जब डिवाइडेशन करेंगे आप देखेंगे कि एक सीट पर जो फाइट है वो लगभग 11 बच्चों की हो रही है। जो लोग कह रहे थे कि 20 बच्चों का पर सीट पे या फिर 40 बच्चे पर सीट पे, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मात्र 11 बच्चे एक सीट पर फाइट करने वाले हैं। और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपका होने वाला है। चलिए यहां पे सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। अब आपको पता है दोस्तों कि 9,04,068 बच्चे बैठे हैं, 9,04,068, ठीक है दोस्तों, यही बच्चे हैं। अब 9,04,068 में कितने बच्चे आगे जाएंगे, 81,000। जरा आप इसमें से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर आपको 11 बच्चे पर सीट बोल रहा हूं दोस्तों, एक सीट पे 11 बच्चों की फाइट है, तो आपको लगभग लग जाना चाहिए अंदाजा कि आपका जो कट ऑफ है, यहां पर जो सेफ स्कोर है वो सबसे सेफ जो है वो 60 है। जिसके 60 प्लस है वो अगले राउंड के लिए तैयार रहिएगा भैया, आपका 110% होने वाला है। 55 प्लस, या फिर मैं तो ये कह देता हूं मिनिमम 50 प्लस वाले बच्चे भी तैयार रहें। क्यों, क्योंकि सिर्फ मात्र 11 बच्चों का है 1 सीट पर। आगे चल लेते हैं दोस्तों, तिरुवनंतपुरम में 897 सीट है और टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे, 2,77,045 फॉर्म भरे गए थे। और प्रेजेंट मात्र कितने हैं, 84,238, 84,238 बच्चे सिर्फ प्रेजेंट हुए थे तिरुवनंतपुरम में, लगभग 3 लाख फॉर्म में से। अब आगे जाने वाले हैं 17,940, यहां पर इस जोन में चांदी है, ठीक है। आराम से बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, क्योंकि पर सीट पर फाइट है सिर्फ 5 बच्चों की, एक सीट
पांच बच्चे फाइट करेंगे एक सीट के लिए। अब यहां पे देखिए इलाहाबाद से अगर हम कंपेयर करें तो इलाहाबाद में 11 बच्चे एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं, और यहां पर दोस्तों देखिए 5 बच्चे एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं, अगला जो है हमारा दोस्तों बेंगलोर है। अब बेंगलोर के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल क्या है, 2470 हमारी वैकेंसीज हैं, और टोटल फॉर्म जो है दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 8,35,288 फॉर्म भरे गए थे, और यहां पर जो अटेंडेंस है 4,17,644, लगभग आप कह सकते हैं कि 50% बच्चों ने एग्जाम कंडक्ट किया, यानी एग्जाम में बैठे हैं। अब यहां पर हमारा जो अगले राउंड में जाने वाले हैं वो है लगभग 49,400, या आप 50,000 मान सकते हैं एक तरीके से। 50,000 बच्चों में 9 बच्चे फाइट करेंगे एक सीट पे। अब एक सीट पे 9 बच्चे फाइट करेंगे, फिर भी इलाहाबाद के कंपेयर में अभी ये ठीक ही ठाक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। यहां पर जो है मैं तो आपको कह देता हूं कि 45 प्लस मान लीजिए, 45 प्लस में भी आपका तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा, और बेंगलोर में दोस्तों 50 प्लस मान लीजिए। 50 प्लस में अगर आप हैं तो लगभग आप तय मान के चलिए कि आपका हो जाएगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं आपका जो है सिकंदराबाद में दोस्तों टोटल वैकेंसी थी 3234, यानी 3,234 वैकेंसी थी, और टोटल फॉर्म भरे गए थे 11,35,658, और बच्चे कितने बैठे हैं एग्जाम में दोस्तों, 5,67,829 बच्चे बैठे हैं। यहां पर भी दोस्तों आप मान के चलिए 50 to 51% बच्चों ने ही एग्जाम में एंट्री की है। अब यहां से आगे जाने वाले कितने हैं, 64,680। अब यहां पर भी दोस्तों आप पाएंगे कि 9 बच्चे एक सीट पर फाइट करने वाले हैं, तो सेम मैं बताना चाहता हूं कि लगभग आप तब भी मान के चलिए 50 to 55 प्लस, ठीक है। अब यहां पे डिपेंड करता है आपके जो है शिफ्ट पर भी, क्योंकि आपका जो नॉर्मलाइज मार्क है वहां पे बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद पता चलेगा कि कौन सा बच्चा कहां जा रहा है। अब यहां पर देखिए गुवाहाटी में कितने हैं, 851 टोटल सीट्स थी दोस्तों, और फॉर्म भरे गए थे 2,19,933 फॉर्म भरे गए थे। अब आपको पता है प्रेजेंट मात्र 84,529 बच्चे हुए हैं। गुवाहाटी में बहुत कम बच्चों ने एग्जाम दिया है, 84,529। गुवाहाटी वालों भैया अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं आपकी चांदी है, आप आराम से क्वालिफाई करने वाले हैं, क्योंकि 17,020 बच्चे आगे जाने वाले CBT 2 के लिए, और 5 बच्चों की फाइट है एक सीट पर। अब आप यहां पे मान के चलिए 45 to 50 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप तैयारी कीजिए CBT 2 के लिए। अब यहां पर देखिए हम आगे बात कर लेते हैं सिलीगुड़ी में दोस्तों 443 वैकेंसीज थी, फॉर्म भरे गए थे 72,559, और बच्चे मात्र बैठे कितने हैं, 32,637 बच्चे, मात्र 32,637, क्योंकि फॉर्म कम भरे गए थे, सीट्स कम थी, और वहां पे बच्चों ने एग्जाम भी बहुत कम दिया है। अब जहां पर बच्चों ने एग्जाम कम दिया है, आगे जाने वाले हैं 8,860 बच्चे, तो यहां पर मैं बोलने वाला हूं कि 4 बच्चे एक सीट पर फाइट करेंगे। अब सोचिए इलाहाबाद में 11 बच्चे और यहां पर 4 बच्चे, तो दोनों में चांसेस कहां ज्यादा है भैया, अब आप कहेंगे सिलीगुड़ी में, ठीक है। सिलीगुड़ी जो आपका है वो बहुत ज्यादा सेफ है। मैं यहां पर आपको बोल देता हूं 42 प्लस भी है, 42 प्लस भी है, ऊपर नीचे चलेगा। देखिए 50 भी जा सकता है, 60 भी जा सकता है, वो शिफ्ट पे डिपेंड है और बच्चों पे डिपेंड है। लेकिन जिस हिसाब से सीट्स दिखाई जा रही हैं, जो रेलवेज के द्वारा बताया जा रहा है, तो मैं तो कह रहा हूं कि 42 प्लस आप सेफ स्कोर मान के चलिएगा। अगली बात कर लेते हैं हम अजमेर की। अजमेर जो है वो क्या है, कितने फॉर्म्स थे, वैकेंसी थी 1,773, यानी 1,773 वैकेंसी, 9,23,415 बच्चों ने फॉर्म भरे, और 4,61,707 बच्चे, 4,61,707 बच्चों ने क्या किया था, एग्जाम दिया था। अब आप सीधा देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, लगभग 50% बच्चे बैठे हैं, और जब 50% बच्चे बैठे हैं और यहां पर 35,460 बच्चे आगे जाने वाले हैं। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए थे, ठीक है, फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए, लेकिन उसी हिसाब से बच्चे भी क्या हुए, एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है। अब आप यहां पर अगर जब डिवाइडेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग 13 से 14 बच्चे जो हैं एक सीट पर फाइट करने वाले हैं, टोटली मिला जुलाकर। और मेरे को लगता है कि अजमेर जो है लगभग सबसे ज्यादा हाई लेवल पे रहेगा कट ऑफ के मामले में, और मैं यहां पे अजमेर में कहने वाला हूं कि भैया 60 to 65 प्लस है, तो वो तो एकदम सेफ है।
55 भी नॉर्मली अगर 55 के ऊपर है तो बिल्कुल तैयारी रखिएगा, उसके नीचे थोड़ा कम चांसेस हैं, लेकिन वो भी देखिए तैयारी अपनी बंद मत कीजिएगा, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपके साथ जो एग्जाम बच्चे दे रहे थे वो बहुत ज्यादा डम हो और आप आगे निकल जाए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ जोन में 2484 बच्चे थे, वैकेंसीज थी और 11,73,523 फॉर्म थे। फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए थे, सबसे ज्यादा फॉर्म की श्रेणियों में ये भी था। ठीक है, लेकिन दोस्तों बैठे कितने, मात्र 5 लाख बच्चे बैठे थे। अब 5 लाख बच्चे, सीधा सीधा आप देख पा रहे हैं कि 47 to 48% बच्चे लगभग बैठे हैं एग्जाम में। अब यहाँ 49,680 बच्चे आगे जाने वाले हैं CBT 2 के लिए, लगभग आप बोल सकते हैं 50,000। अब 50,000 बच्चे जाएंगे, आप डिवाइडेशन जब करके देखेंगे तो एक सीट पर 10 बच्चे फाइट कर रहे हैं, फिर भी इलाहाबाद से कमी है, 11 से 12 वहां है, 9 से 10 यहां है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर भी आप देख पाएंगे कि लगभग 55 to 60 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप तैयारी कीजिए। अगली बात कर लेते हैं हम जम्मू की। जम्मू में दोस्तों 898 वैकेंसीज थी, टोटल फॉर्म भरे गए 1,80,272 और कितने बच्चे एग्जाम में बैठे, 90,136, 50% बच्चे बैठे और आगे जाने वाले हैं 17,960। ये उन जोन में है जो सबसे सेफ जोन है। जो जम्मू के बारे में कह रहे हैं कि नहीं भैया जम्मू बहुत हाई लेवल पे जाने वाला, नहीं दोस्तों, क्योंकि एक सीट पर सिर्फ 5 बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, 5 बच्चे एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। अब हर बच्चा तो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होगा नहीं, हर बच्चा तो जरूरी नहीं है कि इतने ज्यादा मार्क्स लेके आएगा। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर भी कि वो कैसे एग्जाम दे के आए हैं, शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन अगर आप अटेंडेंस वाइज देखेंगे तो मैं कहने वाला हूं कि ये बहुत ज्यादा सेफ है, और अगर यहां पर लेके चलेंगे तो यहां पर भी 48 प्लस अगर स्कोर है, आप तैयारी कीजिए भैया CBT 2 की। कोलकाता 2,949 वैकेंसी थी कलकत्ता यानी कोलकाता में, और यहां पर फॉर्म भरे गए थे कितने दोस्तों, 8,15,121 फॉर्म। और बच्चों एग्जाम में कितने लोग गए थे, 4,07,500 कुछ बच्चे थे, यानी 4 लाख आप मान सकते हैं। अब 4 लाख बच्चों में आपको आगे कितने भेजने हैं, 58,980, यानी 59,000 लगभग भेजने हैं। अगर आप डिवाइडेशन करके देखेंगे तो एक सीट पर दोस्तों कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, 7 बच्चे मात्र फाइट कर रहे हैं एक सीट पर। अगर उन्हीं 7 बच्चों में चूज करना हो आपको तो सोचिए कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैं अपने हिसाब से सोच लेता हूं, या फिर आप खुद ही अपने हिसाब से सोच लीजिए कि अगर 7 बच्चे फाइट कर रहे हैं तो इलाहाबाद के कंपेयर में यहां पे तो कम ही है। ठीक है, फाइट तो इस हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कितना जाना चाहिए, 55 to 60। ठीक है, इससे ज्यादा मेरे को तो नहीं लगता। अगला क्या है, भुवनेश्वर में सबसे कम फॉर्म्स थे। ठीक है, आप देखेंगे सिलीगुड़ी, भुवनेश्वर, मुजफ्फरपुर, ये सारे ऐसे थे जहां पर बहुत कम सीट्स थी। और यहां पर देखिए फॉर्म कितने भरे गए थे, भुवनेश्वर में 2,08,974 2,08,974 फॉर्म भरे गए थे। लेकिन दोस्तों यहां पर बच्चे बैठे एग्जाम में 50% है। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं बैठे हैं, 50% बच्चे बैठना बहुत बड़ी बात होती है, 50% बहुत ज्यादा हाई लेवल पे आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए 9,960 बच्चे जो है आप आगे भेजेंगे। ठीक है, किसके लिए, CBT 2 के लिए। अब यहां पर बच्चों फाइट कितनी है, पर सीट पे 10 बच्चे, हर सीट पर 10 बच्चे फाइट करने वाले हैं। और यहां से जो कट ऑफ है वो जाने वाला है 60 प्लस 65, इतना मान के चलिए। अब यहां पर देखिए आप मुजफ्फरपुर में 329, भुवनेश्वर की बात हो गई, मुजफ्फरपुर में 74,933 फॉर्म भरे गए थे, 44,959 बच्चे बैठे, यानी कि 50% लगभग बैठे, 50 to 60%। और यहां पर 6,580, और यहां पर आपकी जो फाइट है पर सीट 7 बच्चे फाइट कर रहे हैं एक। और यहां पर कट ऑफ जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 55 to 60, ये मान के चलिएगा। भोपाल में दोस्तों 1000 से कम वैकेंसी थी, यानी कि 997, यानी 3 वैकेंसी कम थी। और यहां पर फॉर्म बहुत अच्छे भरे गए थे, 5,61,000 समथिंग फॉर्म भरे गए थे। अब दोस्तों आप ये सोचिए कि जब इतने फॉर्म भरे गए हों तो वहां पर बच्चे कितने बैठे, 2,80,767 बच्चे बैठे थे। और आगे भेजने कितने हैं, 19,940। यहां पर सबसे ज्यादा फाइट है मेरे हिसाब से, सबसे ज्यादा भोपाल में फाइट है, क्योंकि एक सीट पर 14 बच्चे,
यहाँ पर बच्चों ने एग्जाम ज़्यादा छोड़ा नहीं है, हालांकि आप देखेंगे लगभग 55% या 60% बच्चे बैठे हैं, लेकिन वैकेंसीज कम थी। सबसे बड़ी बात है वैकेंसी कम थी और इसी वजह से फाइट सबसे ज़्यादा यहाँ है। 65 या 60 आप नॉर्मल मान के चलिएगा कट ऑफ, ठीक है। गोरखपुर 1298, ठीक है। और यहां पर फॉर्म कितने भरे गए थे दोस्तों? 3,81,520 फॉर्म भरे गए थे। और यहां पर बच्चे कितने बैठे हैं एग्जाम में? 1,90,760। आगे भेजने थे 25,960 बच्चे को आगे भेजना है CBT 2 के लिए। कितने बच्चे आगे बढ़ रहे हैं भैया? एक सीट पे 8 बच्चे फाइट कर रहे हैं। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अगर 8 बच्चे एक सीट पर फाइट करेंगे तो थोड़ा सा जो है प्रेशर कम होता है। इधर देखिए आप, 14 और 8 में अंतर दिख रहा है। 14 और 8 में अंतर दिख रहा है क्योंकि एक सीट पर 14 बच्चे फाइट कर रहे हैं, यहां पे एक सीट पे 8 बच्चे फाइट कर रहे हैं। यहां से आप अहमदाबाद के बारे में बात कर लेते हैं। अब अहमदाबाद में दोस्तों 1024 वैकेंसीज थी, ठीक है। उसके बाद फॉर्म कितने भरे गए? 4,61,677 फॉर्म। कितने बच्चे बैठे थे देखिए जरा, 2,53,922 बच्चे बैठे थे। और आगे कितने भेजने? 20,480 बच्चे भेजने। एक सीट पर फाइट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मेरे को हाई लगते कौन कौन से हैं? एक तो ये हो गया भैया, एक आपका ये हो गया भोपाल, अहमदाबाद, अजमेर और चंडीगढ़। ये 4-5 जो जोन है वो रेड जोन है अभी तक मेरे हिसाब से। जहां तक मैंने आपको बताया है कि 13 बच्चे एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। यहां का जो नॉर्मल कट ऑफ मैं मान के चल रहा हूं 60 प्लस ही होने वाला है। अगर इससे कम होता है तो ये समझ लीजिए कि जो बच्चे आपके साथ बैठे थे बहुत डम थे, यानी कि पढ़ने वाले बच्चों में से थे नहीं, CBT 1 क्रॉस कर नहीं पाए, ठीक है। और आपके शिफ्ट पर भी दोस्तों डिपेंड करता है कि क्या आपकी शिफ्ट है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या टाइमिंग थी, हर चीज पर डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा के दोबारा लिख लेते हैं दूसरी जोन्स के बारे में भी, फिर आगे बताते हैं आपको। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं और भी जोन्स के बारे में। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मुंबई। मुंबई के बारे में दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर कितनी वैकेंसीज थी? 3,665 वैकेंसीज थी। टोटल फॉर्म भरे गए थे आपके 11,44,836 फॉर्म भरे गए थे। और टोटल बच्चों ने जो एग्ज़ाम को कंडक्ट किया या फिर एग्ज़ाम में बैठे हैं वो कितने हैं? लगभग आपके 5,59,779, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि 50% बच्चों ने एग्जाम यहां पर दिया है। टोटल आगे कितने जाएंगे? 63,300। और एक सीट पर फाइट कितने बच्चों के दोस्तों? 8 से 9 बच्चे, यानी 8 या 9 बच्चे फाइट करेंगे एक सीट पर, ठीक है दोस्तों। और अगर यहां के कट ऑफ के बारे में बात कर लें तो कट ऑफ यहां की जाएगी 60, लगभग 60 प्लस या 60 तो रहेगी ही अप्रॉक्स। नॉर्मल अगर आप नीचे आते हैं तो 50, इससे ज्यादा नीचे नहीं आने वाली है। उसके बाद रांची की बात कर लेते हैं। रांची में कितने फॉर्म्स थे दोस्तों? वैकेंसीज थी 1386 वैकेंसीज थी। 4,70,267 फॉर्म थे। और टोटल दोस्तों 2,69,487 बच्चों ने एग्जाम दिया है। आप देखिए जरा, टोटली लगभग आपको पता चल जाएगा 55% बच्चों ने एग्जाम दिया है। और एक सीट पर जो फाइट है दोस्तों वो है 8 से 9 बच्चे, क्योंकि 27,720 बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं CBT 2 के लिए। और यहां पर भी कट ऑफ जो है दोस्तों 55 प्लस 60 ही लगभग जाएगी, इससे ज्यादा या कम नहीं जाने वाली है। पटना की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए पटना जो है 1,039 वैकेंसी थे यहां पर और 3,59,846 बच्चों ने क्या किया था? फॉर्म अप्लाई किया था। लेकिन दोस्तों एग्जाम में कितने बैठे हैं? 1,80,000 बच्चे करीब बैठे हैं और 20,780 बच्चे जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए, CBT 2 के लिए। और यहां से 7 से 8 बच्चे। पटना में स्कोर जो है वो आपका 53 to 55 प्लस जो है यहां पे ये जाने वाला है। और इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा। अगर आपका इतना मार्क्स है तो आप भैया तैयारी करिए और अपने CBT 2 के एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दीजिए। मालदा में क्या कह रहे हैं? 1,043 दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा जरा, मालदा में कितनी है सीट्स?
1043 सीट है, मात्र 2,37,437 बच्चों ने क्या किया है, फॉर्म अप्लाई किया है। और बैठे कितने हैं, मात्र 1,18,927 बच्चे, यानी कि यहां से तो आधा साफ हो गया कि यहां इतने ही बच्चे बैठे हैं। अब आप देखिए 20,860 बच्चे CBT 2 के लिए जा रहे हैं। अब यहां पर मालदा वालों आपकी भी चांदी है। जैसे मैंने आपको पहले 3-4 जोन के बारे में बताया था जहां पे 4 से 5 बच्चे एक सीट पर फाइट कर रहे थे, वैसे ही यहां पर भी है 4 से 5 बच्चे एक सीट पर फाइट करेंगे। और आपका जो है लगभग तय है कि 50 जो है या फिर 45 भी आप कह सकते हैं, 45 प्लस 50 जो है नॉर्मल आ जाएगा आपका। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप CBT 2 की तैयारी कीजिए। चेन्नई में 2,694 फॉर्म है, ठीक है, वैकेंसीज हैं। 9,32,028 फॉर्म भरे गए और कितने बच्चे बैठे, 4,66,014। जो लोग कह रहे थे कि मैंने गलत बताया था, यहां से जरा देखिए भैया, अगर यहां पर आप देखेंगे तो 50% बच्चे बैठ रहे हैं, आप 40 मान लीजिए, 45 मान लीजिए, 45% बैठ रहे हैं, 50% बैठ रहे हैं। अब यहां देखिए कितने बच्चे आगे जाएंगे, 53,880 बच्चे आगे जाने वाले हैं। और एक सीट पर फाइट है 7 से 8, मान लीजिए 9 बच्चे एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। इतना ज्यादा जो इन लोगों ने हवा बना दी थी कि नहीं चेन्नई में बहुत ज्यादा फाइट है, एक सीट पर 20 बच्चे लड़ रहे हैं, एक सीट पर 40 बच्चे लड़ रहे हैं, कोई नहीं लड़ रहा है यार इतना। 7 से 8 बच्चे एक सीट पर फाइट करेंगे, आप कैसी बातें कर रहे हैं। CBT 2 आ जाएगा उसके बाद, तो 7 से 8 बच्चे क्या है, वो होने वाला है, ठीक है, आप उस पर टेंशन ना लीजिएगा। अब यहां पर देखिए बिलासपुर में दोस्तों 1207 वैकेंसी थी, 3,80,266 लोग जो है एग्जाम फॉर्म भरे थे और 1,74,922 मात्र बच्चे बैठे हुए हैं, यानी कि आप यहां पर भी कह सकते हैं 50% लगभग। और यहां पर 24,140 बच्चे दोस्तों आगे जाने वाले हैं और 7 से 8 बच्चे हर सीट पर फाइट करने वाले हैं, 7 से 8 बच्चे, ठीक है। आप नॉर्मली मान के चलिए सबसे ज्यादा इलाहाबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया, यहां पर फाइट थोड़ी ज्यादा है। अजमेर और इलाहाबाद में सबसे ज्यादा फाइट्स देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा सारी जोन है वो लगभग ठीक ही है, क्योंकि बहुत कम बच्चों ने एग्जाम दिया है। फॉर्म तो बहुत ज्यादा भरे गए थे, लेकिन क्या हुआ कि एग्जाम बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिया है, तो यहां पर फाइट। अब जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए तो जरूरी नहीं है कि वो एकदम ही अनपढ़ हो, पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी एग्जाम छोड़ सकते हैं, मजबूरियां रही होंगी। और ऐसे हैं जो एग्जाम दिए हों, वो कई तो ऐसे आते हैं कि जो फॉर्म भर देते हैं मजाक मस्ती में, चलो भैया दे के आते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आप देख लीजिएगा अपने कट ऑफ में। अगर कोई जोन छूट गया हो मेरे से तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। और आप लोग का Q&A कल आने वाला है, तो आप उस चीज के लिए कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है कि कौन से जोन में कितना कट ऑफ है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग डिटेल्स मेरे को कमेंट्स में डालते हैं तो पूरा अपना डिटेल डालिया करिए कि कौन से शिफ्ट से थे, कौन से डेट को एग्जाम हुआ, ताकि मैं भी उसके बारे में पता कर सकूं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अपने शिफ्ट के बारे में नॉलेज रख रखा है कि कितने क्वेश्चंस गलत थे, तो वो चीज भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं उन क्वेश्चनों का भी एनालिसिस करके आप लोग को बता सकूं कि लगभग जो है आपके जोन से जो है कट ऑफ क्या जाने वाला है या फिर रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करने के बाद आप लोग चले जाते हैं, फिर मैं उसका रिप्लाई देता हूं, आप लोग को पता ही नहीं चलता कि वीडियो कब आई और कब रिप्लाई मैंने दिया। तो फिर आप बाद में कहते हैं सर आपने हमारा तो रिप्लाई दिया नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।